उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति समेटी और एक ही प्रहार में उस युवा भिक्षु को मार डालने ही वाला था, लेकिन बूढ़े भिक्षु ने अगले ही पल उसे रोक दिया। प्रतिशोध का ये चक्र कब समाप्त होगा, खासकर तब जब वो अभी बच्चा ही था। पता चला कि वो युवा भिक्षु एक राक्षसी संप्रदाय के नेता का पुत्र था और मार्शल आर्ट की दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदाय उसे खत्म करना चाहते थे। सौभाग्य से गुरु वुयू ने हस्तक्षेप करके उसकी जान बचाई। हालांकि अगले 10 वर्षों तक विभिन्न संप्रदायों ने बूढ़े भिक्षु पर लगातार दबाव डाला और अंततः उनके बौद्धिक हृदय को चोट पहुंची, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हानशुई मंदिर ने युवा भिक्षु वुक्सिन को एक सुनहरे घूमते ताबूत में बंद कर दिया। ये ताबूत हानशुई मंदिर द्वारा गुप्त रूप से 9 मोड़ बहने वाले सोने की तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जो उसकी ऊर्जा नलिकाओं को सील करने और उसकी आंतरिक ऊर्जा को अवरुद्ध करने में सक्षम था, ताकि वुक्सिन की राक्षसी प्रकृति बाहर ना निकल सके। ये मार्शल आर्ट के उस्तादों द्वारा जबरदस्ती खोले जाने का भी विरोध करता था। उन्होंने दावा किया कि ताबूत में मास्टर वांग्यू के अवशेष हैं, जिससे कई मार्शल आर्ट बलों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस सुनहरे घूमते ताबूत को जुएयुए शहर के सबसे वरिष्ठ शिष्य तांग लियान पश्चिमी बौद्ध राज्य ले गए। तांग लियान तांग वंश के नेता तांग लियान युए के शिष्य थे और विभिन्न गुप्त हथियार तकनीकों के उस्ताद थे और युवा पीढ़ी में सबसे कुशल लोगों में से एक थे। स्पष्ट रूप से ये नौसिखिए उनके सामने कुछ भी नहीं थे। जान लेना उनके लिए थैली से कुछ निकालने जितना आसान था। एक कप पानी पीने में जितना समय लगता था, उनके प्रतिद्वंद्वी मर चुके होते थे। उनकी इस भयानक अदृश्य शक्ति और गुप्त हथियारों की महारत से वे तुरंत डर गए, जिससे वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, केवल असहाय होकर तांग लियान को जाते हुए देखते रहे। लेकिन जल्द ही तांग लियान का सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ। उस रात जब वो आराम कर रहे थे, अचानक 2 अजनबी युवक एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में प्रवेश कर गए। ये दोनों कहानी के 2 मुख्य पात्र थे। लाल वस्त्र पहने युवक जियांग नान थंडरबोल्ट हॉल का शिष्य लेई वुजी था और नीले वस्त्र पहने युवक श्याओ लुओ हवेली का मालिक श्याओ से था। दोनों रास्ता भटक गए थे और एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में पहुंच गए। अलाव देखकर लेई वुजी उत्सुकता से बैठ गया। तभी अचानक उसे गुलाबों की खुशबू आई। दोनों तुरंत बाहर देखने गए और उन्होंने एक सुंदर स्त्री को आंगन में प्रवेश करते देखा। बिना कुछ कहे उसने उन्हें एक सुनहरा निमंत्रण पत्र थमा दिया। लेकिन जब लेई वुजी ने निमंत्रण पत्र पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा, तो उसे अचानक समझ आ गया कि वे कौन है। ये दोनों ये जी और मिंग हाउ थे, जो हत्यारों की सूची में 9वें स्थान पर थे। हत्यारों की सूची में शीर्ष 8 स्थानों पर काबिज डार्क कोर संगठन के अलावा वे निस्संदेह मार्शल आर्ट की दुनिया के सबसे शक्तिशाली हत्यारे थे। उनका नियम था कि जो भी निमंत्रण स्वीकार करेगा उसे मरना होगा। अब लेई वुजी मुसीबत में था, तो आज रात उन दोनों का जीवन यहीं एक साथ समाप्त होगा। इसी क्षण तांग लियान आकाश से प्रकट होकर धरती पर उतरा। मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन मैं मरा नहीं तांग लियान, तो हम तुम्हें फिर से मारने आए हैं। तांग लियान का नाम सुनते ही मिंग हाउ अपनी 10 मीटर लंबी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। ये देखकर तांग लियान ने लेई वुजी को एक तरफ धकेल दिया और अकेले ही मिंग हाउ से लड़ने लगा। युद्धों से थका हुआ तांग लियान मिंग हाउ के शक्तिशाली तलवार के वार से बुरी तरह घायल हो गया। तुम घायल हो, तुम अगला वार सहन नहीं कर पाओगे। ये देखकर धर्मात्मा लेई वुजी तुरंत उसके सामने आ गया। मैं ये वार सहूंगा। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक वार सहा था और मैं भी उनके लिए एक वार सहूंगा। छोटे भाई, तुम्हारा खून भी विषैला है, तुम्हें मारना अंधाधुंध नहीं होगा। पहले मेरी तलवार आजमाओ। इतना कहकर उसने अपनी शुई तलवार निकाली और लेई वुजी पर हमला कर दिया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से लेई वुजी नौसिखिया होते हुए भी अपने कौशल से सचमुच असाधारण थे। वे नंगे हाथों से भी यूएजी दादी का सामना कर सकते थे। मैंने सुना है कि जियांग नान थंडरबोल्ट हॉल के लेई परिवार के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मारक क्षमता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी परिष्कृत होगी कि तुम मेरी शुई तलवार को नंगे हाथों से थाम सकते हो। मैंने तुम्हारी तलवार देखी है, लेकिन तुमने अभी तक मेरी मुट्ठी नहीं देखी है। ये कहकर लेई वुजी ने वुफांग मुट्ठी का प्रयोग किया, जो लेई वंश की 3 महान मार्शल आर्ट में से एक है। इस मुट्ठी की विशेषता यह है कि ऊर्जा मुट्ठी से पहले ही पहुंच जाती है। इसकी शक्तिशाली आभा से धरती कांप उठती है, जिससे यूएजी हवा में उछल पड़ते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी अनूठी तकनीक मून शैडो स्वॉर्ड का प्रयोग किया और उनका शरीर पल भर में गायब हो गया। फिर उन्होंने शैडो डिफेंस तकनीक को एक्टिवेट किया और 3 प्रेतों में विभाजित होकर लेई वुजी को घेर लिया। ये देखकर लेई वुजी ने 3 थंडर पल निकाले और एक जोरदार विस्फोट किया, जिससे प्रेत चकनाचूर हो गए, लेकिन वो खुद भी हवा में उछल गया। मैं हार गया। उस राउंड में पहले तुम ही थे। हालांकि लेई वुजी ने स्वेच्छा से हार मान ली, लेकिन यूएजी उसे जाने देने के मूड में नहीं थी। कोई और चारा न देखते हुए लेई वुजी ने अपनी अंतिम घातक तकनीक का इस्तेमाल किया, लेई जाई बाओ की अग्नि जलाने की तकनीक।